फिर से आ गयल चुनाव का हमार नेताजी, फिर से आ गयल चुनाव का हमार बेगूसराय 0 किलोमीटर बातचीत आज यहीं से शुरू करेंगे। इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। आप बिहार में हैं तो बिहार की तरह रहिए। जी हाँ, मैं इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हूँ और इसका आनंद सिर्फ और सिर्फ मैं ही ले रहा हूँ और आप मुस्कुरा के देख रहे हैं हमारी तरफ, बड़ा अच्छा लग रहा है। बेगूसराय का ये मजा गजब का है भाई। कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा ही चलते हैं आप? बोलिए। हम लोग क्या बोलेंगे? क्यों? अरे अभी तो बोलने का समय आया है, चला जाता है ना, घुर के नहीं आता है। एक बार चला जाता तो फिर दोबारा नहीं आता है। तो ऐसा ही सफर होता है क्या? रोज ऐसे ही आना जाना होता है? हाँ, ऐसे ही आना जाना होता है, प्रतिदिन का यही है। जो आता भी है वो चमचा भी है, वो खा जाता है, हम लोग को कोई मिलता है। की बार परिवर्तन होना चाहिए जरूरी है। अरे ऊपर से जरा देखिए जरा, आप लोग ऐसे क्यों सफर करते हैं भाई? सर जरूरी है, एग्जाम के सर मतलब जरूरी है सर, मतलब क्या करेंगे सर, गाड़ी नहीं है तो चलता है। इलेक्शन में गाड़ी घोड़ा कम चलता है, इसीलिए सर गाड़ी वाला का दोस्त थोड़ी है, मालिक के दोस्त थोड़ी है, गाड़ी कम है। बस ऐसे ही चलते चलो। अभी कौन सी जगह आ गई भाई? हाँ, कौन सी जगह आ गई? यहाँ पर जितने लोग ऊपर बैठे हैं उससे दुगने लोग नीचे बैठे हैं। नीचे जाने की हिम्मत नहीं है, अलबत्ता जिंदगी जो है बच गई तो नीचे बैठेंगे। ऊपर तार है और मैं कैमरामैन से भी कह दूंगा भाई जरा नीचे कर लो मेरे भाई। आहा, क्या गजब है भाई ये यात्रा। तो खतरा तो बहुत है ना इसमें? खतरा तो है, पेड़ पौधों का बहुत खतरा है, लेकिन कार का भी खतरा है। लेकिन ऐसे ही सफर करते हैं। क्या करेगा तो सफर यही है। अच्छा, ऊपर वाले का भी पैसा पड़ता है कि नहीं? क्या जी? पैसा जो ऊपर बैठता है उसका पैसा देना पड़ता है? हाँ, सब आदमी को पैसा सबको देना है? हाँ। ऊपर भी देना पड़ता अच्छा, जितना ऊपर उतना नीचे। अच्छा, क्या करेगा बावजूद इसके अलावा इसको यात्रा करना है तो बेइज्जती के साथ चलना पड़ता है गाड़ी में, ठीक है। कोई सुरक्षित हम नहीं चलते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ में कम है या ज्यादा है हम नहीं ये बात जानते। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कितना बस है बिहार सरकार का, वो टोटल बस कहाँ गई? स्टूडेंट लोग को 60% सरकार ने छूट दिया, 60% भाड़ा को काट के इसके बाद 40% दो, लेकिन यहाँ जबरदस्ती लिया जाता है। जबरदस्ती वसूली? 100% जबरदस्ती लिया जाता है। जबरदस्ती लिया जाता है। मतलब 15 रुपया भाड़ा है तो 10 रुपया, ऐसे 10 रुपया तो लिया ही जाता है। 15 रुपया भाड़ा है, उसमें भी बोलते नहीं 15 रुपया दो, फुल दो। और जनाब ये देखिए, यहाँ पर अब बेगूसराय बाईपास पे आ गए और ये यात्रा अब हमको यहाँ पर छोड़नी। आओ देखिए, ट्रैफिक वाले तो वह खड़े, ट्रैफिक वाले तो वह खड़े हैं। ये ट्रैफिक वाले क्या बोलेंगे? खुद उनका तमीज है, जो कहाँ हम शासन है उपदुर्दशा को देख रहे हैं, वो अपने ड्यूटी में है। क्या ड्यूटी है? हाँ, बोलने आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई जरा रुकवाइए। ऐसे रुकवाया जाता है, जो ऊपर वाले को जब उतरना होता है तो भड़बड़ा देता है और कहता रुक जाइए रुक जाइए। फिर से आ गयल चुनाव का हमार नेताजी, फिर से आ गए। बहरहाल यहाँ पर अब हम उतरेंगे और भी रंग हैं और तमाम बिखरे हैं, उनको देखेंगे। जी हाँ, बिहार का चुनाव और मैं सिमरिया में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर किसी को भी टटोल लीजिए। जी हाँ, ये दिनकर जी का गांव है, ये वो क्रांति भूमि जहाँ किसी को भी छू लीजिए तो वो कुछ न कुछ आपको सुना देगा। सुनाने से मतलब मेरा ये है कि वो कुछ न कुछ आपको याद दिला देगा। आप कुछ बताना चाहेंगे, चुनाव पे कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें यहाँ की पब्लिक भी सिमरिया में जो परेशानी है उसको लेकर यहाँ के राजनेताओं को चेताना चाहती है कि समग्र शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। क्या बात है। और ऐसे में मुश्किल हमारी है, क्योंकि जहाँ जनता ऐसी हो
तो बात कठिन हो जाती है कहने वाले के लिए ना साहब। जी बाबूजी। जी, ये कहना हम भी कह देंगे। अच्छा, आप भी कहेंगे? हाँ। क्या बात है, आप भी कहेंगे। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, जियों का त्यों है खड़ा आज भी मरकज सा संसार। ये बिहार का चुनावी समर है और यहाँ पर इस वक्त उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बेरोजगारी भ्रष्टाचारी बेगूसराय कंगाल तो हो अब की मेरिया तो हो अब की मेरिया हथौड़ा हथौड़ा पड़े हो नजरिया भैया से तो हो अब की मेरिया हथुआ हथौड़ा बचा लो नजरिया पुतवा के आशा नहीं और फिल्मी पैरोडियां तैयार हैं। बिहार का चुनाव इसी तरह से पहले लगा है और यहाँ पर जनता इसी तरह से तैयार है। बेगूसराय के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक समय में ये लेनिनग्राद था, छोटा मास्को कहा जाता है। लेकिन आज क्या स्थिति है, इसके बारे में जानने के लिए आज मैं यहाँ पे जनसभा में मौजूद हूँ और सीताराम येचुरी का यहाँ पे इंतजार हो रहा है। लेकिन कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अब लोग कहते हैं कि आप अप्रासंगिक हो गए, क्यों हो गए, ये मैं जानना चाहता हूँ। हम अप्रासंगिक नहीं है। जब तक समाज में विषमता रहेगी, खाइयां रहेगी, दूरियां रहेगी, शोषण उत्पीड़न जुल्म रहेगा, तब तक लाल झंडा अप्रासंगिक कभी हो नहीं सकता है। कॉमरेड कहते हैं कि आपसे अच्छा कोई बोल नहीं सकता, आपसे अच्छा सड़क पे कोई चल नहीं सकता, आपसे अच्छा कोई झंडा उठा नहीं सकता। लेकिन जनता जब आप पीछे मुड़ते हैं तो जनता वोट क्यों नहीं देती है? जनता अब अपने अनुभवों से सीख रही है और अभी जो इस चुनाव में फिजा है, ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सा टीवी चैनल का भी विश्लेषण है कि प्रथम चरण का जो मतदान 12 अक्टूबर को होने जा रहा है उसमें समस्तीपुर से लेकर खगड़िया और आगे बताया वाम मोर्चा एक मजबूत स्थिति में त्रिकोणात्मक संघर्ष में तमाम सीटों पर है। उधर झंडे एक बार और मुट्ठी एक बार फिर तनने लगी है और लोग नमस्कार, और मैं इस वक्त हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। बेगूसराय का पूरा लगभग सुबह से मैं घूमता रहा, गलियों में गया। हालांकि ये वादा मैं नहीं कर सकता, ना ही मैं इस बात को कह सकता कि मैंने पूरा बेगूसराय देख लिया। ये बहुत मुश्किल बात है। आप बताने के लिए आप हमारे सामने हाजिर हैं और तीनों कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि मैं बेगूसराय की तारीफ कर दूं। जी, वो जो मैंने देखा उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। ये शहर इतना बढ़िया है कि इसमें कोई सीवर लाइन नहीं है ना? अच्छी बात। बड़े अजीब से आज तारीफ करता हूं, ताली भी नहीं बजाते हैं आप। मुझे ये भी बताया गया ये शहर इतना अच्छा है कि अगर आप पानी पी लें यहाँ पे नल से हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तो चौथे हफ्ते आप खुद ही आयरन के पिलर बन जाएंगे। ये बात सही है? वाह साहब, क्या बात है। इसका मतलब जानकारियां मेरे पास बिल्कुल सही हैं। लोगों ने मुझे बताया ये इतना शहर बढ़िया है, इतना अच्छा शहर है। गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा कि यहाँ पर कब्रगाह है और वो कब्रगाह है यहाँ के उद्योगों की। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है साहब। जी साहब, तो इसका मतलब दुरुस्त है। जानकारी जिसने भी दी है बहुत दुरुस्त जानकारी दी है मुझे। बहरहाल इस शहर के बीच में आपके तारुफ कराने के लिए जो 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन तीनों से आपका तारुफ करा दूं। हालांकि आप जानते हैं, पहचानते हैं इन तीनों को, लेकिन फिर भी। जी, अमिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हैं, वो महागठबंधन जो है उसी के साथ यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बीच में आई। इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं माफी भी चाहता हूँ आपसे। हमारे साथ बीजेपी के सिटिंग एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र मेहता जी। आपको भी बहुत देर वेट करना पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया। जी हाँ, एक नाम और हमारे साथ, अनिल कुमार अनजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं आप, बड़ा घालमेल है साहब बिहार चुनाव में, पता ही नहीं चलता कौन किधर है, इधर है या उधर है। क्यों साहब, ये बात सही है कि गलत? हाँ, जब इतने धीरे बोलेंगे तो मुझे नहीं सुनाई पड़ेगा। सही है, बहुत घालमेल है साहब। बहरहाल इन्हीं घालमेल के बीच में हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप बताइए कि आपको जनता दोबारा चुने
बेगूसराय की जनता तो क्यों चुने? आपने ऐसा कौन सा सुरखाब का पर इस बेगूसराय की जनता को दिया है? देखिए, पिछले दिनों हमने जनता से कहा था हाँ। कि आप हमको वोट दीजिए और सुरेंद्र मेहता पहला काम करेगा एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से कि आप उसको खोजने के लिए कहीं मत जाइएगा। आप उसके मोबाइल पर रिंग कीजिए, सुरेंद्र मेहता तुम्हारे चौखट पर हाजिरी देने का काम किया। हमने चौखट पर हाजिरी देने का काम किया। ये बिल्कुल बात सही है। अभी भी 12 बजे रात को आने वाले ये कैंडिडेट हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता चुनाव के समय में कौन सही बोल रहा है कौन झूठ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। गौर फरमाइएगा, इरशाद जिन्होंने कहा था वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। बहरहाल सबसे बड़ी खूबी इन्होंने ये बताई कि ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। और हाँ, ये कार्यकर्ता से ही आए हैं, ना कि किसी गर्व से आए हैं, राजनीतिक गर्व से नहीं आए। ये कार्यकर्ता बन के आए हैं। अब मैं अमिता जी के पास जाना चाहता हूँ, अमिता जी से पूछना चाहता हूँ कि अमिता जी, आपको अगर चुने जनता तो क्यों चुने? आपको वोट दे तो आखिर क्यों वोट दे? देखिए, जनता हमेशा चाहेगी कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो सहज और सुलभ हो। ये बात तो है, माननीय विधायक जी सही में सुलभ होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर है केवल सुलभ रहने से ही नहीं काम चलेगा जी। आपने क्या किया, और कहीं न कहीं आपका नेतृत्व मायने किसी आपके जनप्रतिनिधि में ये क्षमता रहे कि आपको अपने सरकार में, अगर आपकी सरकार भी हो तो उससे लड़ने की ताकत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज है कि जनता चुने किसके भरोसे? सरकार के भरोसे। अगर इनकी सरकार बनती है तो इनका मुखिया कौन है? हमने तो बोल दिया क्या बात है कि नीतीश कुमार जी के हम लोग नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इनका तो नेतृत्व विहीन सर्गे तो मैं पूछूंगा बिल्कुल पूछूंगा। वक्त है छोटे से, बोलो वक्त है छोटे से। वक्त है छोटे से। ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। IBN 7 IBN 7 बंदूक लेके रोज दौड़ावे तहसीलदार नेताजी। बंदूक लेके रोज दौड़ावे तहसीलदार नेताजी। फिर से आ गया चुनाव का हमार नेताजी। और एक बार फिर बेगूसराय में शुरुआत करते हुए लोग जमे हुए। अब सवाल जनता कर रही है और जवाब भारी पड़ रहा है नेताओं को देते। क्या बात है, चुनाव लड़ना है क्या? खड़े हो जाओ फिर। चुनाव लड़ना था क्या? तो फिर हाथ तो तुमने ऐसे ही उठाया था कि चुनाव लड़ना है मुझे। मेरा क्वेश्चन है कि आखिर क्या हुआ इस समाजवादी विचारधारा को कि 25 साल में पूरा एक जनरेशन शिक्षा से बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। इस क्वेश्चन का जवाब कोई समाजवादी अगर दे सके तो इस बिहार के लिए बड़ा ही उनका सवाल उचित है। और हम सीधी ये बतलाना चाहेंगे कि सामान्य शिक्षा प्रणाली के लिए लगातार वाम मोर्चा संघर्ष कर रहा है। अब ये मंच खुला है। जब मैं कहता हूं मंच खुला है तो सवाल आपके, जवाब इनको देना पड़ेगा। नौजवान का सवाल है शिक्षा नीति पर, मैं पूछूंगा। लेकिन एक क्योंकि अमिता जी ने एक सवाल कर दिया था, जवाब लेना मुझे लाजमी है। और वो ये कि मैं आपसे पूछना, बताइए साहब, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? आप देना चाहते हैं या अभी छोड़ना चाहते हैं सवाल को? देखिए, NDA ने तय कर दिया है कि हमारे विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। इसलिए जब चुनाव जीत करके NDA की सरकार बनने वाली है, सरकार बनेगी और वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। पांडव और कौरव की बात है। पांडव और कौरव की बात है। हाँ। हमारे बीजेपी जो बोल रहे हैं हाँ। वो पांडव की बात कर रहे हैं। हाँ। और ये कौरव की बात कर रहे हैं। 100 आदमी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो कहानी नहीं बनता है। पांडव मेरे पास है, जीत मेरी होगी। जीत आपकी होगी। यस, 100%। मैं महागठबंधन के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, बिहार में अभी शिक्षा का क्या व्यवस्था है? क्यों बिहार के स्टूडेंट बाहर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं? क्यों मेडिकल करने जा रहे हैं? क्यों उन्हें वहां बिहारी कहा जाता है? उन्हें क्यों कहा जाता है कि यह लालू इलाका का है? इसका तो डिग्री फर्जी है। जब हमारे नीतीश कुमार जी जिसके गोद में जाके बैठ गए हैं उसे ही फर्जी कहा जाता है। लालू को खुद कहा जाता है कि लालू फर्जी है, तो उसका तो डिग्री भी फर्जी होगा। ये जो बोले कि माननीय रामविलास पासवान जी जो बीजेपी की सरकार में, कहने का मतलब जिसने एक वोट से सरकार गिराया, जो रामविलास पासवान उस समय खराब था और अभी बढ़िया हो गया। और लालू यादव कहने का मतलब और नीतीश कुमार जी कहने का मतलब जो कह रहे हैं, जिसने कहा था कि जंगल राज है और इस जंगल राज को
जिसको जिसको पूरे हेलीकॉप्टर से लेकर के रोड और गांव गांव जा करके चिल्लाते थे कि जंगल राज नीतीश कुमार कहा, चोर कहा, गुंडा कहा, जिसने बेईमान कहा, जिसने चारा घोटाला कहा। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको हमारे बिहार के नाम को गर्त में मिलाने वाला है तो वो नीतीश कुमार है, जिसने आज चोर को हमारे बेईमान और यदि डाकू कहा है और ये चारा घोटाला यदि कहा है वह नीतीश कुमार है। मैं नीतीश कुमार और कांग्रेस से मैं जवाब मांगना चाहता हूँ कि आज चोर जिसको कहते थे चोर 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 मौसेरा भाई। बहरहाल इनका अपना अपना तर्क है और किसी का अपना तर्क हो सकता है। जी जी, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। जी ठीक है जी, मेरा कहना है कि जो अभी 7 साल पहले की बात करते, 7 साल पहले तक जब बीजेपी साथ थी तो सुशासन की सरकार कहलाती थी और जैसे ही सरकार से अलग हुई आज जंगल राज 2 की सरकार कहलाती है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, पूरे राज्य में किसान के साथ इतना छलावा हो रहा है सर्वे के नाम पे कि जमीन का सर्वे हो रहा है और अमीन कर्मचारी ब्लॉक में बंदोबस्ती कार्यालय में जाइए सब माल खा के बड़ एकदम माल जब आप कहते हैं ना जब आप कहते हैं ना अरे आप रुकिए, अब आखिरी सवाल नहीं है ये। जब आप माल खा के कहते हैं तो माल से मतलब क्या होता है भाई? पैसा से मतलब होता है इतना भ्रष्टाचार। मुझे एक मिनट मुझे ये कहा गया कि बेगूसराय की एक खासियत तो किसी ने बताई नहीं। मैं बताऊंगा, आ रहा हूँ आपके पास। मुझे किसी ने वहां बताया कि आपने सारी खासियत बता दी बेगूसराय की, एक खासियत तो बताई नहीं। मैंने कहा क्या वो? बोले ठेकेदार सबसे बड़े दुनिया के यही होते हैं। ये बात सही है कि नहीं? बोले ठेकेदारी यहाँ पे सब बड़े बड़े। मैं आखिर में जी बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा और अब मैं सिर्फ चुनाव लड़ने वालों के पास जाना चाहता हूँ। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पहले एक जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल मुन्ना जी से मैं बात करती हूँ भाजपा के जो मंत्रियों का, जिनका हमेशा महिलाओं के प्रति अमर्यादित बयान आते रहे। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे समस्तीपुर में, मुलाकात होगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।